हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप कि जो कंपनी अकाउंट्स में हमने लास्ट सेशन अटेंड किया था कॉल सिनेरियर का वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आज के इस सेशन में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई कर देखते हैं जो कि मेरे पास जो डीके गोयल की सीबीएसई से एफिलिएटेड बुक है, सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो बुक है, पेज नंबर 7.158 पर दिया हुआ है। ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताई हुई हैं कि हरियाणा बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली जो भी है मतलब अकाउंटेंसी सेम है, तो आपको क्वेश्चंस थोड़े इधर उधर मिल सकते हैं लेकिन जो कंसेप्ट है वो लॉजिक सब कुछ सेम है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 15 रीड आउट करते हैं। एक्स लिमिटेड इशू करता है 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। देखो प्रीमियम कितना है 6%, और मैंने आपको क्या बताया था पहले भी कि जो भी परसेंटेज है उसे हमने फेस वैल्यू पर लगाना है। तो अगर रुपीस की फॉर्म में कैलकुलेट करें तो 100 का अगर हम 6% कैलकुलेट करेंगे तो 6 रुपीज प्रीमियम बन जाता है। ये जो 7% आपको दे रखा है ना, ये प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी थी प्रेफरेंस शेयर्स की और हम ये जानते हैं कि इन पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे किया जाता है। तो ये 7% डिविडेंड को डिनोट कर रहा है, इसे कंफ्यूज नहीं करना है प्रीमियम के साथ। अब देखिए आपको इंस्टॉलमेंट्स के बारे में क्या बता रहे हैं। आपको बता रहे हैं 25 रुपए की एप्लीकेशन है, 46 रुपीज अलॉटमेंट है, 10 रुपीज फर्स्ट कॉल है एंड 25 रुपीज फाइनल कॉल है। देखो आपको क्वेश्चन के एंड में हिंट दे रखा है लेकिन पेपर में आपको हिंट थोड़ी ना आएगा। तो आपको क्या समझाया था कि आप ऐड कर देख लो। आप जब ऐड करोगे तो 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 46 देखो 106 बन रहा है। दैट मीन्स जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनमें प्रीमियम लगा हुआ है। और आपको क्या बताया था कि कुछ ना दिया हुआ हो तो प्रीमियम किसके साथ लगाना है, अलॉटमेंट के साथ, जो कि आपको यहाँ हिंट की फॉर्म में भी नीचे दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हमें जो एप्लीकेशंस हैं वो 18,000 शेयर्स के अकॉर्डिंगली रिसीव हुई हैं और सारी की सारी एक्सेप्ट कर ली गई हैं। सारा का सारा पैसा मिला है लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब ये दो अलग अलग हैं, फर्स्ट और फाइनल कॉल 100 शेयर्स के हिसाब से इन पर हमें पैसा नहीं मिला है। तो देखो कौन सा केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन का। अब इसमें एक अच्छा पॉइंट है कि हमें काफी कुछ इस एक क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। हमारा क्वेश्चन किसके हिसाब से चलेगा, हमने ये कंसेप्ट भी डिस्कस किया हुआ है जब आपको डिस्काउंट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की थी। तो 18,000 के अकॉर्डिंगली हम हमारे क्वेश्चन को आगे चलाएंगे। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी है, हमें कैश बुक बनानी है और हमें शेयर कैपिटल को भी शो करना है। देखिए हमें हमारे सिलेबस में ना शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करना है, ऑल्दो फुल फ्लेज बैलेंस शीट नहीं है लेकिन ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो इसलिए हमें ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि बैलेंस शीट किस प्रकार से बनेगी। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जो आपको ये आंसर्स, ये जो हिंट आपको बता रखे हैं, काइंडली इन्हें जरूर नोटिफाई कीजिए ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात भी पहले बताई हुई है कि जब भी हमें कैश बुक बनाने के लिए कहा गया हो तो हमने बैंक से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो नहीं पास करनी होती हैं, क्योंकि हमें सीधा कहाँ पोस्टिंग करनी है, कैश बुक में ही। इसीलिए आपको क्वेश्चन में ना लिखा हुआ था नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करो, मतलब जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वही पास करनी है। तो अब अगर हम देखें, याद करो कि पहली जर्नल एंट्री क्या होती है, पहली जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही करते थे ना। हमें पता है कि इस क्वेश्चन में हमें शेयर्स कौन से दिए हुए हैं, प्रेफरेंस दिए हुए हैं और साथ में रेट भी लिखा हुआ है। तो हमने ज्यादा कुछ नहीं करना, हमने जब इस एंट्री की पोस्टिंग करनी है डायरेक्ट कैश बुक में बैंक कॉलम ओनली बनाकर, तो हमने क्या करना है, यहां पर साथ में 7% प्रेफरेंस लिख देना है। बाकी देखो वही लिखा हुआ है शेयर एप्लीकेशन, तो हो गई ना पोस्टिंग।
टू 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा क्वेश्चन अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर्स के अकॉर्डिंगली चलेगा, तो मैंने 18,000 पर 25 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया है। अब फिर से याद करो कि दूसरी जर्नल एंट्री क्या होती है। दूसरी एंट्री होती है इसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो मैंने ना जर्नल एंट्रीज के नीचे जो नरेशन लिखनी होती है उसे एक बार स्किप किया है, क्योंकि अब आपको बहुत अच्छे तरीके से वो बता दिया गया है। तो अगर हम इस जर्नल एंट्री को देखें तो देखो ये ट्रांसफर की जर्नल एंट्री मैंने की है। 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको फर्स्ट 2 एंट्रीज समझ में आ गई, कैसे कैश बुक में आई और कैसे नेसेसरी जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां लिख दी गई है। अब देखिए हम थर्ड जर्नल एंट्री क्या करते थे। सिर्फ एप्लीकेशन ऐसी होती थी जो पहले रिसीव होती है और फिर ट्रांसफर होती है, बाकी तो हम पहले ड्यू करते हैं। तो ये देखो हमने ड्यू कर लिया, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट प्रीमियम को इंक्लूड कर है। तो हमने जब शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया है तो देखो 2 अकाउंट्स को ऑपोजिट क्रेडिट किया है। एक शेयर एप्लीकेशन जिसमें फेस वैल्यू के हिसाब से आएगा, और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जिसमें प्रीमियम की अमाउंट आएगी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 18,000, और प्रीमियम कितना था? 6 रुपए। तो 6 रुपए के हिसाब से यहां आ जाएगा, 40 रुपीज के हिसाब से फेस वैल्यू में आ जाएगा, और टोटल 46 के हिसाब से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट को रिसीव करने वाली। अब अलॉटमेंट पर तो सारे पैसे मिले हैं ना, फर्स्ट और फाइनल पर नहीं मिले। तो दैट मीन्स हम जब कैश बुक में अब पोस्टिंग करेंगे तो इस पर तो 46 के हिसाब से सारा पैसा इंक्लूडिंग प्रीमियम जो यहां डेबिट कर हमने अकाउंट ओपन किया था वो हम यहां पर रिसीव कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट 2 आराम से आपको समझ में आ गई। अब हमने क्या करना है? अब हमने हमारी फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है। तो ड्यू करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शेयर प्रीमियम नहीं है साथ में, हम सिंपली ड्यू कर लेंगे जितने की हमारी फर्स्ट कॉल है। हमारी फर्स्ट कॉल 10 रुपीज की है, तो 18,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो देखो 1,80,000 के हिसाब से ये ड्यू हो जाएगा। अब क्या है? अब जब हमने रिसीव करना है तो कुछ ऐसे शेयर्स हैं, 100 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया है। तो इसका मतलब मुझे जो यहां पर पैसा मिला वो 100 माइनस करने के बाद सिर्फ 17900 शेयर्स के अकॉर्डिंगली मिला। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल जब लिखेंगे डेबिट साइड पर कैश बुक में, तो सिर्फ इतने नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंगली 10 रुपए के हिसाब से ये फर्स्ट कॉल मनी रिसीव कर लेंगे। ठीक है। अब देखो, अब हमने कॉल्स इन एरियर को, ये है तो कॉल्स इन एरियर ना कि 100 शेयर्स पर हमें पैसे नहीं मिले। अब हमने लास्ट वीडियो में, हमारे लास्ट सेशन में क्या समझा था कि कॉल्स इन एरियर को ट्रीट करने के 2 तरीके हैं। एक तो ओपन कर अकाउंट और एक था विदाउट ओपन वाला। तो अगर तो हमें विदाउट ओपनिंग का कंसेप्ट हो तो हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री में कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विदाउट ओपनिंग वाली कंसेप्ट है उसमें हम क्या जर्नल एंट्री करते थे? उसमें हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और हम रिड्यूस्ड अमाउंट से ही ये जर्नल एंट्री पास कर देते थे। कॉल सिनेरियर तो ओपन ही नहीं होता था। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब कैश बुक है तो हमने बैंक वाली जो एंट्रीज हैं उन्हें यहां नहीं लिखना है। तो दैट मीन्स अगर विदाउट ओपनिंग वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं तो यहां कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी। लेकिन अगर हम ऑप्शन 2 सिलेक्ट करते हैं, या अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ आ जाए कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो, तो हमें यहां पर एक जर्नल एंट्री ये पास करनी पड़ेगी। लेकिन फिर से बता रही हूं, क्योंकि कैश बुक है तो उसके अलावा जो बाकी की अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बचती है ना, सिर्फ वो यहां पर जर्नल एंट्री पास की जाएगी। और वो कैसे होगी? देखो, एक बार मैं आपको कॉल्स इन एरियर ओपन कर बता रही हूं। अगर मैं यहां पर कॉल्स इन एरियर को भी साथ में डेबिट कर दूं
मेरी फर्स्ट कॉल कितने की थी? 18,000 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से 1,80,000 की। और मैंने रिसीव कितना किया? मुझे 17900 शेयर्स पर 10 के हिसाब से 179,000 रिसीव हुआ। डिफरेंस कितना आया? 100 शेयर्स पर 10 के हिसाब से। तो 1,000 रुपए नहीं मिला ना। तो इसको तो हम बैंक में पोस्ट कर चुके हैं, कैश बुक में पोस्ट कर चुके हैं। सिर्फ इस 1,000 रुपए को उठा लो और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री यहां बना दो। डेबिट में है कॉल्सिन एरियर, तो यहां करो कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अब अगर कुछ डेबिट होता है तो कुछ क्रेडिट भी होना चाहिए। तो क्रेडिट क्या होता है? हमने जब ये कॉल्सिन एरियर के कंसेप्ट समझे हैं तो हमने समझा था विदाउट ओपनिंग में तो ये अकाउंट रिड्यूस्ड अमाउंट से होता है, लेकिन जब ओपन करते हैं तो ये अकाउंट सारा क्रेडिट हो जाता है। तो एक 179 तो ये जब बैंक में पोस्टिंग हुई तो उस हिसाब से क्रेडिट हो चुका है, और जो 1,000 बचा है वो अब हम क्रेडिट कर देंगे। तो 27% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यहां क्रेडिट हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर जर्नल एंट्री फॉर कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब हम करेंगे हमारी फाइनल कॉल ड्यू। अब फाइनल कॉल ड्यू करने का सिंपल वही कंसेप्ट है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 18,000 हमारे पास शेयर्स हैं और हमारी फाइनल कॉल कितने की थी? 25 के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास 4,50,000 आ जाएगा। अब फिर से देखो, जैसे यहां पर था बिल्कुल वही कंसेप्ट अब हमने यहां पर करना है। अगर हम ऑप्शन 1 सिलेक्ट करते हैं तो कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगर हम ऑप्शन 2 सिलेक्ट करते हैं तो इस बार 100 शेयर्स पर 25 रुपए के हिसाब से कितना कॉल्सिन एरियर है? 2500। तो कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू फिर से वही, लेकिन क्योंकि इस बार फाइनल कॉल है तो जैसे वहां फर्स्ट कॉल था तो फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट किया, यहां पर अब हम फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना आ जाएगा? 2500। अब बाकी जो बच गया 17900 शेयर्स पर 25 के हिसाब से, वो कहां जाएगा? कैश बुक में। तो ये देखो, वो कैश बुक की डेबिट साइड पर 27% प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर पोस्ट कर दिया जाएगा। तो अब और कुछ नहीं बचा हमारे क्वेश्चन में, तो ये पोस्टिंग हो जाएगी। और आप देख सकते हो कि जब हमने कैश बुक की बैलेंसिंग की, जैसा कि हम करते आए हैं लेजर अकाउंट्स में हमने सीखा है, बिल्कुल उसी तरीके से आप देख सकते हो कि बिल्कुल वही बैलेंस हमारे पास निकल रहा है जो हमें फाइनल आंसर में हमारे सॉल्यूशन में हिंट में बता रखा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कैश बुक भी बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया कि कैसे बनी, और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी सब समझ में आ गई। अब बचती है इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट। देखो, अब बैलेंस शीट बनाएंगे, और क्योंकि क्वेश्चन में हमें पता था कि एक्स लिमिटेड दिया हुआ था तो कुछ इस तरह से हेडिंग दी जा सकती है, वो सब पे दी जा सकती है, कैश बुक में भी, जर्नल एंट्रीज पर भी। अब स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली आपको बैलेंस शीट का एक परफॉर्मा बताया गया है। पहले भी एक क्वेश्चन के जरिए आपको ये समझाया गया है। तो हमने कुछ इस तरह से लिखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंडर शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को शो किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एसेट साइड जब शो की जाएगी तो उसमें करंट एसेट्स और उसके अंडर सब हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शो किया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं ये नोट नंबर, ये N.N नंबर क्या है? नोट नंबर है। देखते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या ट्रीटमेंट्स आएंगी। देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहला नोट बनेगा शेयर कैपिटल का। हमें ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से शुरुआत करनी होती है। हमें कुछ नहीं गिवन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो मैंने इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया है। अब हम बात करते हैं इशूड शेयर कैपिटल की। तो इशू तो कंपनी ने 20,000 शेयर्स किए थे, तो हम एक बार 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच लिखेंगे। लेकिन क्योंकि इसको आगे क्वेश्चन में हमने नहीं लेकर जाना, तो हमने इसे डबल लाइन लगाकर क्लोज कर देना है, क्योंकि आपको बताया गया पेड अप से मतलब होता है। तो आगे देखो, आगे हमने जो हमारी सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप और नॉट फुली पेड अप, ये जो मतलब हमारी नेक्स्ट डिवीजन है, उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। क्यों किया है?
क्यों इसलिए किया है क्योंकि कुछ शेयर्स तो ऐसे थे जिन्होंने सारा पैसा दे दिया था, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने सारा पैसा नहीं दिया था। आप अगर चाहो तो इसे इकट्ठा भी बना सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके से डिस्क्लोजर कर दिया जाए तो फुल ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, तो इसलिए बेटर है कि इस तरीके से अलग अलग शो कर दिया जाए। तो देखो कैसे शो होगा। 18,000 शेयर्स सब्सक्राइब थे, जिसमें से 100 शेयर्स जो थे उन पर हमें कॉल सिनेरियो की इंफॉर्मेशन दी हुई थी। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे 17,900 शेयर्स पर हमें 100 के हिसाब से सारे रिसीव हो गए हैं। याद रखना शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। आप कहोगे कि प्रीमियम पर इशू किए थे तो 100 के हिसाब से थोड़ी ना, आप कहोगे 106 के हिसाब से इशू किए हैं, लेकिन आपको पहले दिन से या स्टार्टिंग से ये बात बताई जा रही है, मतलब कि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू का ही जिक्र होता है, तो यहाँ 100 के हिसाब से ही कैलकुलेशन करनी है। तो आपके पास ये अमाउंट रिसीव्ड पेड अप कैपिटल इन शेयर्स के अकॉर्डिंगली निकल आएगी। फिर बात करते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप की। तो देखो 100 शेयर्स पर 100 रुपए के हिसाब से बनता तो 10,000 था, लेकिन कॉल्स इन एरियर थी। 10 रुपए फर्स्ट कॉल के और 25 रुपए फाइनल कॉल के, टोटल 35। तो देखो वही मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, चाहे आप 100 मल्टीप्लाई बाय 35 कर लो तब भी 3500 ही कॉल्स इन एरियर निकलेगा। माइनस करेंगे तो सिर्फ इतना हमारी पेड अप निकलेगी इन शेयर्स के अकॉर्डिंगली, प्लस कर इन दोनों को बाहर वाले कॉलम में ले जाएंगे, जिसे हम हमारी शेयर कैपिटल में शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पता चल गया कि फाइनली यही आंसर हमें हिंट्स में दिया हुआ था। अब बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की, क्योंकि इसके अंडर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व शो किया जाता है, जिसे कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ नहीं हुआ, कहीं पर भी इसका यूज नहीं हुआ, तो ये जितना जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ था उतने से ये पूरा का पूरा ओपन अभी वैसे का वैसा ही पड़ा है। तो हमने 1,08,000 यहाँ लिख देना है। कैश बुक हमने बनाई थी जिसमें से हमें कैश एट बैंक का बैलेंस पता चला था, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंडर हमने शो कर देना है। तो अब देखते हैं बैलेंस शीट। तो कुछ इस तरह से बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने वो पेड अप वाली, रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम कैश एट बैंक का ये अमाउंट शो कर देंगे। और आप देख सकते हो कि हमारी बैलेंस शीट भी मैच कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम कॉल्स इन एरियर की तरह ही कॉल्स इन एडवांस का भी एक कंसेप्ट है, उसे फर्दर डिस्कस करेंगे, मतलब हमारे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़ जाइए चैनल के साथ। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना।